जय श्री राम, राधे राधे। हे नवसृजन की देवी, हे मातृत्व की ओर अपने पवित्र कदम बढ़ा रही एक दिव्य आत्मा, इस आध्यात्मिक यात्रा पर आपका कोटि कोटि अभिनंदन है। जानते हैं इस समय आपके भीतर क्या हो रहा है? आपके भीतर इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार घटित हो रहा है, एक जीवन का सृजन। जैसे एक बीज मिट्टी के घने अंधेरे में मौन रहकर संघर्ष करके एक विशाल वृक्ष बनने की तपस्या करता है ना, ठीक उसी तरह आपके गर्भ के पवित्र अंधकार में एक नया जीवन, एक नई चेतना आकार ले रही है। और नवरात्रि का ये पावन अवसर, खासकर ये दूसरा दिन जो तप और संयम की देवी माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, ये केवल कोई उपवास या पूजा का समय नहीं है, नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा को अपने भीतर और अपने गर्भस्थ शिशु के भीतर समाहित करने का एक दुर्लभ और सुनहरा मौका है। आप तो ये समझिए कि स्वयं माँ भगवती आपकी इस 9 महीने की तपस्या को सिद्ध करने आई हैं, ताकि आपकी संतान महज एक साधारण शिशु ना हो, बल्कि एक दिव्य आत्मा बनकर इस धरती पर अवतरित हो। आज हम सिर्फ कुछ शब्द नहीं सुनेंगे, बल्कि हम सब मिलकर एक दिव्य प्रक्रिया से गुजरेंगे। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, आपके गर्भ में पल रही उस पुण्य आत्मा को जन्म से पहले ही दिव्य संस्कारों से सींचने की। तो मेरा एक निवेदन है, इस अनुभव को करते समय हर एक शब्द को अपनी आत्मा में उतरने दीजिएगा। अपने दोनों कोमल हाथों को अपनी नाभि पर रखिए और महसूस कीजिए कि ये सारी सकारात्मक ऊर्जा उस नन्ही सी जान तक पहुंच रही है। और हाँ, इस पवित्र यात्रा में मेरा साथ देने के लिए इस प्रस्तुति को अपना स्नेह जरूर दीजिए और इस चैनल से अभी जुड़ जाइए, ताकि हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा को 9 दिनों तक पूरा कर सके और एक ऐसी दिव्य संतान को जन्म दे सके जो कुल का दीपक और राष्ट्र का गौरव बने। जब हम एक गर्भवती स्त्री के जीवन को बहुत गहराई से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि गर्भावस्था भी अपने आप में एक बहुत महान तपस्या ही है। सोचिए जरा, 9 महीने तक अपने भीतर एक नए प्राण को सींचना, इतने सारे शारीरिक और मानसिक कष्टों को सहते हुए भी होठों पर मुस्कान बनाए रखना, ये सब किसी कठोर तपस्या से कम बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा विश्वास कीजिए, आपकी ये तपस्या स्वर्ग में बैठे देवताओं द्वारा भी सराही जा रही है। आज माँ ब्रह्मचारिणी साक्षात आपके इस तप को अपना आशीर्वाद देने आई है। तो चलिए सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी के नाम के अर्थ के महासागर में एक डुबकी लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उन्होंने धूप, बारिश, ठंड और भूख प्यास किसी चीज की परवाह नहीं की, केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। वही अटूट संकल्प, वही अविचल निष्ठा आज वो आपको और आपके गर्भ में पल रही उस महान आत्मा को प्रदान करने आई हैं। तपस्या का सही अर्थ है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए कष्ट सहना और संयम का पालन करना। और आप ये हर रोज कर रही हैं। जब आप अपनी पसंद का अस्वास्थ्यकर भोजन छोड़कर शिशु के लिए पौष्टिक भोजन खाती हैं, तो ये आहार का तप है। जब आप रातों की नींद खराब होने पर भी शिशु के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हैं, तो ये स्नेह का तप है। जब आप अपने क्रोध, चिड़चिड़ेपन या डर पर काबू पाकर सकारात्मक विचार मन में लाती हैं, तो ये मन का तप है। और जब आप अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर शिशु के आने की तैयारी करती हैं, तो ये वैराग्य का तप है। माँ ब्रह्मचारिणी आपकी इस हर एक निस्वार्थ भावना की साक्षी हैं। आइए अब माँ के इस अलौकिक स्वरूप को समझें और अपने भीतर धारण करने की कोशिश करें। उनके श्वेत वस्त्र परम शांति, पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक हैं। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, आत्मा हमेशा गंगा की तरह निष्कलंक रहनी चाहिए। उनके हाथ में जो रुद्राक्ष की माला है, वो निरंतर ईश्वर के स्मरण, एकाग्रता और मानसिक शांति का प्रतीक है। और उनका कमंडल, अरे उसमें तो पवित्र जल है, जो जीवन देने वाली शक्ति, शीतलता और शुद्धता का प्रतीक है। यही अमृत आज आपके शिशु की रग रग में प्रवाहित होकर उसे जन्मजात निरोगी बनाने वाला है। हेमा, जब आप माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान करती हैं, तो आप पूरे ब्रह्मांड को यह संदेश दे रही हैं कि मैं भी अपने शिशु के श्रेष्ठ भविष्य के लिए इस तपस्या को खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ। और ये बात जान लीजिए, माँ ब्रह्मचारिणी आपको ये संदेश देती हैं कि तपस्या कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आज जो शारीरिक थकान, हार्मोनल बदलाव और चिंताएं आप महसूस कर रही हैं ना, वे कल एक स्वस्थ, सुंदर और संस्कारी बच्चे की किलकारियों के रूप में आपके आंगन को महकाएंगी। और वो किलकारियां आपके जीवन का सबसे मधुर संगीत होंगी।
आइए अब हम उस रहस्य को जानें कि कैसे माँ ब्रह्मचारिणी की इस दिव्य ऊर्जा से जुड़कर आप अपने गर्भस्थ शिशु को 4 ऐसे जन्मजात आशीर्वाद दिला सकती हैं जो जीवन भर उसकी रक्षा करेंगे। ये 4 वरदान आपके शिशु के जीवन की सबसे मजबूत नींव बनेंगे, एक ऐसा अभेद्य कवच बनेंगे जिसे कोई भेद नहीं पाएगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण वरदान है अटूट स्वास्थ्य का वरदान। एक माँ की सबसे पहली और सबसे गहरी प्रार्थना अपने बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य के लिए ही तो होती है। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और बच्चे का स्वस्थ शरीर एक तरफ। आज माँ ब्रह्मचारिणी आपकी इस हृदय की पुकार को सुन रही हैं और आपके शिशु को आरोग्य का दिव्य कवच प्रदान कर रही हैं। दूसरा वरदान है अपार शक्ति का वरदान। ये केवल शारीरिक बल नहीं है, बल्कि वो आंतरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति है जो जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती में भी आपके बच्चे को एक चट्टान की तरह अडिग रखेगी। उसे कभी टूटने नहीं देगी, उसे कभी हारने नहीं देगी। ये वीर शिवाजी और अभिमन्यु जैसी शक्ति का वरदान है। तीसरा वरदान है असीमित धैर्य का वरदान। आज की इस भागदौड़ भरी अधीर दुनिया का ये सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती गुण है। धैर्य वो शक्ति है जो आपके बच्चे को हर परिस्थिति में शांत और केंद्रित रखेगी, उसे बुद्धिमान निर्णय लेने की क्षमता देगी और जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। और चौथा और अंतिम वरदान है परम पवित्रता का वरदान। आत्मा की, चरित्र की और मन की पवित्रता, जो आपके शिशु को केवल एक सफल इंसान नहीं बल्कि एक महान और दिव्य इंसान बनाएगी, जिसके चरित्र की सुगंध चारों दिशाओं में फैलेगी और लोग कहेंगे कि ये धरती पर चलता फिरता कोई देवता है। तो आइए अपनी आत्मा को तैयार कर लीजिए पहले वरदान को प्राप्त करने के लिए, अटूट स्वास्थ्य का आशीर्वाद। कल्पना कीजिए माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में जो कमंडल है ना, उसका जल कोई साधारण जल नहीं है, ये देवलोक का अमृत है। ये जल संजीवनी है जो रोगों का नाश करता है और कोशिकाओं को, सेल्स को नया जीवन प्रदान करता है। अब मेरे साथ इस ध्यान को अनुभव करें। अपनी आंखें बहुत कोमलता से बंद कर लें, एक गहरी लंबी सांस लें। अब कल्पना करें कि माँ ब्रह्मचारिणी के कमंडल से एक चमकचमाता हुआ श्वेत शीतल और दिव्य जल की एक धारा आपके सिर के ऊपर सहस्रार चक्र से प्रवेश कर रही है। इसे महसूस करें, इस दिव्य अमृत को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। ये आपके शरीर को पोषण देते हुए आपके गर्भ तक पहुंच रहा है। और गहराई से महसूस करें कि ये अमृत आपके शिशु के हर एक अंग को, उसके नन्हे से हृदय को, उसके मस्तिष्क को, उसकी हड्डियों और उसके रक्त को स्नान करा रहा है। जैसे एक सूखा खेत जल पाकर हरा भरा हो जाता है, ठीक वैसे ही आपके शिशु का हर अंग इस अमृत से नया जीवन पा रहा है। शिशु का हर एक सेल इस ईश्वरीय स्वास्थ्य से भर रहा है। जब आप ऐसा सोचती हैं तो आपके शरीर में हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं जो शिशु के विकास में चमत्कार करते हैं। बहुत सुंदर। अब चलते हैं दूसरे और अत्यंत शक्तिशाली वरदान की ओर, अपार शक्ति का संचार। याद रखिए, शक्ति केवल शारीरिक बल का नाम नहीं है। असली शक्ति है आत्मा का बल, जो विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को टूटने नहीं देती। माँ ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक जिस शक्ति और संकल्प के साथ तप किया था, वही संकल्प शक्ति आज आपके शिशु को मिलेगी। याद कीजिए वीर शिवाजी की माता जीजाबाई को, जिन्होंने गर्भ में ही शिवाजी को शौर्य और वीरता की कथाएं सुनाकर उन्हें असीम शक्तियों का स्वामी बना दिया था। अब आप भी वही करेंगी। अपनी आंखें बंद करें। कल्पना करें कि माँ ब्रह्मचारिणी के मस्तक से, उनकी तीसरी आंख से एक शक्तिशाली सुनहरे रंग की ऊर्जा किरण, एक गोल्डन लाइट निकलकर सीधे आपके गर्भ में जा रही है। महसूस करें, ये ऊर्जा आपके शिशु की रीढ़ की हड्डी को फौलाद की तरह मजबूत कर रही है। ये ऊर्जा उसके मस्तिष्क के हर न्यूरॉन में निर्भयता, साहस और आत्मविश्वास के बीज बो रही है। आपका बच्चा एक योद्धा बन रहा है। अब हम तीसरे और आज के युग में अत्यंत महत्वपूर्ण वरदान की ओर बढ़ते हैं, असीमित धैर्य की प्राप्ति। धैर्य के बिना सफलता, शांति और रिश्ते कुछ भी नहीं टिकता। माँ ब्रह्मचारिणी धैर्य की पराकाष्ठा हैं। जब हजारों वर्षों तक उनकी तपस्या का कोई फल नहीं दिख रहा था, तब भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। यही धैर्य वो आपके शिशु को वरदान के रूप में देना चाहती हैं, ताकि वो जीवन में कभी अधीर ना हो, कभी निराश ना हो। चलिए मेरे साथ इस ध्यान को करें।
अपने दोनों हाथों को बहुत प्रेम से अपने पेट पर रख लीजिए। एक लंबी और गहरी सांस अंदर भरें और कल्पना करें कि एक ठंडी नीले रंग की शांतिदायक ऊर्जा आपके श्वास के माध्यम से आपके अंदर जा रही है। ये शांत ऊर्जा आपके गर्भ तक पहुंच रही है और आपके शिशु को प्रेम से सहला रही है, पुचकार रही है। महसूस करें कि उसका मन एक शांत गहरी झील की तरह हो गया है, जिसमें बाहर की कोई परेशानी, कोई भी नकारात्मकता एक कंकड़ भी नहीं फेंक सकती। उसे परम शांति का अनुभव हो रहा है। और अब चौथा और अंतिम वरदान, परम पवित्रता का आशीर्वाद। जानते हैं, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी आत्मा एक कोरे कागज की तरह होती है और उस कागज पर पहली लिखावट माँ के विचार और माँ की भावनाएं बनती हैं। इसे ही हमारे महान शास्त्रों में गर्भ संस्कार कहा गया है। ये वो महान विज्ञान है जो जन्म से पहले ही एक महान आत्मा का निर्माण करता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने जीवन भर पूर्ण पवित्रता का पालन किया। उनके श्वेत वस्त्र इसी सात्विकता को तो दर्शाते हैं। चलिए अपने और अपने शिशु के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र का निर्माण करते हैं। आंखें बंद करें और महसूस करें कि माँ ब्रह्मचारिणी के श्वेत वस्त्रों से एक पारदर्शी चमकीली सफेद रोशनी निकलकर आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना रही है, एक प्रोटेक्शन शील्ड। ये चक्र लगातार घूम रहा है। इस चक्र के भीतर कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भय, ईर्ष्या, क्रोध या बुरी नजर प्रवेश नहीं कर सकती। आपका गर्भ एक पवित्र मंदिर, एक अभेद्य किला बन गया है, जहां स्वयं ईश्वर का अंश पूर्ण सुरक्षा में पल रहा है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे छू भी नहीं सकती। इन दिव्य वरदानों को केवल कल्पना में नहीं, बल्कि अपने जीवन की सच्चाई बनाने के लिए आज के दिन अपनी दिनचर्या में कुछ विशेष आध्यात्मिक बातों का समावेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपकी तपस्या को और भी शक्तिशाली और फलदायी बना देगा। पहला, सुबह उठते ही 10 मिनट मौन रहें ताकि आपका दिन शांति से शुरू हो और वही शांति शिशु तक पहुंचे। दूसरा, आहार को प्रसाद माने, केवल सात्विक, शुद्ध और प्रेम से बनाया गया भोजन ही ग्रहण करें। तीसरा, स्वाध्याय करें, श्रीमद् भगवद गीता या किसी और धार्मिक ग्रंथ का एक अध्याय जरूर पढ़ें। आपके शब्द शिशु की आत्मा तक पहुंचेंगे। चौथा, प्रकृति से जुड़ें, किसी पार्क में या अपनी बालकनी में नंगे पैर कुछ देर चलें, धरती माँ की ऊर्जा को महसूस करें। और पांचवा, सबसे जरूरी, नकारात्मकता से पूरी तरह दूरी बना लें। आज कोई भी दुखद या हिंसक खबर ना देखें, ना सुने। याद रखें, आपका शिशु आपकी पहली प्राथमिकता है। अब हम उस दिव्य ध्वनि, उस दिव्य स्पंदन से जुड़ेंगे जो शब्दों से भी परे है, जो माँ ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा को एक तरंग की तरह सीधे आपके गर्भ तक पहुंचाएगा। ये है माँ का बीज मंत्र। हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा था कि मंत्रों में अलौकिक शक्ति होती है, जो ऊर्जा और चेतना को बदल सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये अत्यंत सरल और प्रभावशाली बीज मंत्र है। आइए मेरे साथ इसका उच्चारण करें या केवल अपनी आंखें बंद करके ध्यान से सुनिए। इसकी ध्वनि की तरंगों को, वाइब्रेशंस को अपने गर्भ में महसूस कीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्याय नमः। इस दिव्य ध्वनि को अपने भीतर गूंजने दें। एक बार और, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्याय नमः। और जो साधक और भी गहराई में जाना चाहें, वे संपूर्ण श्लोक का पाठ कर सकते हैं। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मही ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। इसका अर्थ है, जिनके एक हाथ में अक्षमाला और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर और मेरे गर्भ में पल रही इस दिव्य आत्मा पर अपनी संपूर्ण कृपा बरसाएं। चलिए अब इस मंत्र ध्यान की सरल विधि को समझ लेते हैं। एक आरामदायक जगह पर बैठ जाएं, अपनी पीठ सीधी रखें, 5 गहरी सांसें लेकर सारा तनाव, सारी चिंताएं धुएं की तरह बाहर निकाल फेंकें। अब अपनी बंद आंखों के सामने एक खूबसूरत से सफेद कमल पर माँ ब्रह्मचारिणी को मुस्कुराते हुए देखिए। माँ से अपने शिशु के लिए वो चारों वरदान मांगे और फिर 11 या 21 बार मंत्र का धीरे धीरे स्पष्ट उच्चारण करें। बच्चे को ये ध्वनि एक दिव्य संगीत, एक मीठी लोरी की तरह लगती है, जो उसे गर्भ में ही शांत और आनंदित कर देती है। अब हम इस यात्रा के सबसे सुंदर और सबसे अंतरंग पड़ाव पर आ गए हैं, गर्भ संवाद।
यह माँ और शिशु के बीच आत्मा से आत्मा का संवाद है। एक शांत कमरे में बैठें, एक सुगंधित दीप या अगरबत्ती जलाएं और अपने दोनों हाथों को बहुत ज्यादा प्रेम से अपने गर्भ पर रखें। अब मैं कुछ शब्द कहूंगा, आप उन्हें मन ही मन या एक धीमी मधुर आवाज में अपने शिशु से कहें। महसूस करें कि आप केवल एक शरीर से नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा से बात कर रही हैं। ओ मेरे अंश, मेरी आत्मा के टुकड़े, सुनो, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज तप की देवी माँ ब्रह्मचारिणी हमारे घर आई हैं। पता है वो कितनी शांत और सुंदर है, बिल्कुल वैसी ही जैसी तुम्हारी आत्मा है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन रहे हो। आज मैंने माँ ब्रह्मचारिणी से तुम्हारे लिए अटूट स्वास्थ्य मांगा है ताकि तुम हमेशा हंसते खेलते रहो। मैंने तुम्हारे लिए अपार शक्ति मांगी है ताकि जीवन की कोई भी परेशानी तुम्हें डरा ना सके। मैंने तुम्हारे लिए धैर्य मांगा है मेरे बच्चे, ताकि तुम कभी विचलित ना हो। और सबसे बढ़कर मैंने तुम्हारी आत्मा के लिए पवित्रता मांगी है ताकि तुम्हारा मन हमेशा गंगा जल की तरह साफ रहे। आज मैं जो भी तपस्या कर रही हूँ ना, वो सब मुझे बहुत मीठा लगता है क्योंकि ये तुम्हारे लिए है। तुम बस आराम से, आनंद से बड़े हो जाओ। बाहर हम सब और ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का हाथ हमेशा हमेशा तुम्हारे सिर पर है। ये संवाद करते समय यदि आपकी आंखों से प्रेम के आंसू छलकें तो उन्हें बहने दीजिएगा। ये प्रेम और पवित्रता के आंसू हैं जो आपके भीतर के सारे तनाव और भय को धोकर बाहर निकाल देंगे। इन्हें बहने दें। हे तपस्विनी माँ, ये 9 महीने की यात्रा केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आत्मा को पृथ्वी पर लाने का महायज्ञ है और आप इस यज्ञ की मुख्य यजमान हैं। आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी ने आपके इस समर्पण को, आपके इस तप को स्वीकार कर लिया है। आपके भीतर जो जीव आकार ले रहा है वह साधारण नहीं है, वह आपकी भक्ति, आपके त्याग और स्वयं माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से संचित एक दिव्य शिशु है। जब वो जन्म लेगा तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज होगा, उसके शरीर में अटूट स्वास्थ्य होगा, उसकी आंखों में अपार शक्ति होगी, उसके स्वभाव में असीमित धैर्य होगा और उसकी आत्मा परम पवित्र होगी। अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान ले आइए, एक गहरी सांस लीजिए और विश्वास रखिए, सब कुछ बहुत शुभ, बहुत सुंदर और मंगलमय होने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी आपके तप को सफल करें। जय श्री राम। राधे राधे। हे नव सृजन की देवी, हे मातृत्व की पवित्र आत्मा, आपको मेरा प्रणाम। जानती हैं, इस वक्त ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार आपके भीतर हो रहा है। एक दिव्य आत्मा आकार ले रही है। चलिए इस दिव्य ऊर्जा को अपने शिशु तक पहुंचाएं। अपनी संतान के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। ये दिन है माँ ब्रह्मचारिणी का, जो स्वयं साक्षात तपस्या का स्वरूप है। आपका ये गर्भावस्था का समय भी एक महान तपस्या ही तो है, जो किसी भी ऋषि की तपस्या से बढ़कर है। तो सवाल ये है कि माँ की इस तपस्या की शक्ति को सीधे गर्भ में शिशु तक कैसे पहुँचाएं? चलिए जानते हैं। सोचिए, माँ के कमंडल से एक शीतल जलधारा निकलकर आपके गर्भ में शिशु के हर अंग को निरोगी बना रही है। आप एक सुनहरी रोशनी को महसूस कीजिए जो शिशु की रीढ़ की हड्डी में जाकर उसे अंदर से वज्र जैसा मजबूत बना रही है। हर गहरी सांस के साथ एक नीली शांत ऊर्जा को शिशु तक पहुंचते हुए देखें। ये उसे असीम धैर्य दे रही है। एक सफेद प्रकाश आपके और आपके गर्भ के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहा है। अब कोई नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती। आज ये 5 काम जरूर करें। सुबह का मौन, सात्विक भोजन, स्वाध्याय, प्रकृति का साथ और नकारात्मकता से दूरी। अब समय है गर्भ संवाद का। अपने दोनों हाथ गर्भ पर रखें और चलिए उस नन्ही सी आत्मा से बात करते हैं। अपने शिशु से मन ही मन कहिए, मेरी आत्मा के अंश, तुम सुन रहे हो ना? आज मैंने माँ से तुम्हारे लिए अनमोल उपहार मांगे हैं। कहिए, मैंने तुम्हारे लिए अटूट सेहत और अपार शक्ति मांगी है ताकि दुनिया की कोई चुनौती तुम्हें कभी डरा ना सके। और मैं वचन देती हूँ कि हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखूंगी। ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। ये माँ का शक्तिशाली मंत्र है। इसका अर्थ है, हे देवी, जिनके हाथों में अक्षमाला और कमंडल है, वो मुझ पर प्रसन्न हो। अगर वो श्लोक कठिन लगे तो इस सरल बीज मंत्र का जाप करें। भाव जरूरी है, शब्द नहीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। बस आराम से बैठकर गहरी सांस लें
माँ का ध्यान करें और मंत्र जाप की ऊर्जा को अपने गर्भ के पास महसूस करें। याद रखिएगा, ये 9 महीने सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक महायज्ञ है और आप इस यज्ञ की यजमान हैं। विश्वास कीजिए, आपके गर्भ में एक दिव्य शिशु पल रहा है जिसे आपकी भक्ति और माँ का आशीर्वाद सींच रहा है। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।